Hi guys, welcome to my channel. So today we are going to know what are their deepest feeling, okay? Deepest feeling जो कि अनकन्फेस्ड है, आपसे हिडन है, आपको नहीं पता है कि उनके मन में क्या चल रहा है. तो वी आर गोइंग टू सी. सो टुडे देयर विल बी 2 piles, pile 1, pile 2. आई थिंक स्क्रीन पे आ गया होगा. चूज़, टेक योर पार्टनर नेम, विजुअलाइज देयर फेस. जिससे भी आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, गो फॉर इट, ओके? So okay, so hi pile 1, if you have chosen this image, this pile is for you. Let's see what your person deepest thought is for you, okay? So let's get started. pile 1 के viewers के person के deepest thoughts क्या हैं? The devil, two of wands, queen of wands, ten of swords, okay. I think they are obsessed with you क्योंकि डेविल है. सॉरी, आई हैव टू हाइड. अरे यार, मैं भूल गई थी. डेविल है एंड वॉन्ड्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं. सो दे आर obsessed with you, okay? Obsessed, attraction, they feel lots of attraction. They want to control you. They want to control you. डेविल कंट्रोल भी बताता है एंड वी हैव 4 of Pentacles. दे वॉन्ट टू कंट्रोल यू. एक होता है ना डोमिनेटिंग नेचर, बहुत लोगों को पसंद होता है कि वो अपने पार्टनर को डोमिनेट कर सके. सो दे वॉन्ट टू डोमिनेट ऑल्सो, बट दे आर टू मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. क्वीन ऑफ वॉन्ड, दे सी यू सो मच अट्रैक्टिव, पैशनेट, हॉट टेम्पर्ड, like that, beautiful, positive, okay? Let's see more. Why 10 of swords here? Why 10 of swords here? Okay, I think अगर उनको डर लगता है ये सारी चीज़ें बोलने में, क्योंकि हमारी डीपेस्ट फीलिंग है और डीपेस्ट फीलिंग है आपके पर्सन की. तो उनको डर लगता है कि अगर वो आपको इतना ऑब्सेशन या डोमिनेट करें, आपको ऐसे डोमिनेट इन द दैट सेंस, आप समझ रहे होगे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ. सो आपका एडिक्शन, आपका ऑब्सेशन, आपसे अलग लेवल का अट्रैक्शन. तो उनको ये डर लगता है कि व्हाट इफ अगर मैंने ये आपके सामने रखा, अगर मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, तो यू मे लेफ्ट हिम, आप उनको छोड़ सकते हो. आप उनको सोचोगे कि वो कितना अजीब इंसान है एंड वो मुझसे मेरे इतने पीछे पड़ा है. मतलब होता है ना, इंसान अपने प्यार को अगर किसी तरीके से मतलब बताए तो सामने वाला कहता है ये क्या है, इतना पागल कौन होता है, ऐसा क्या होता है, और उसको उस चीज़ से प्रॉब्लम होने लगता है और वो उससे दूर जाने लगता है. बहुत लोग होते हैं जिनको इतना ऑब्सेशन नहीं पसंद होता है, डोमिनेटिंग ऑफकोर्स नहीं पसंद होगा. तो उन्हें फिर ये होता है कि व्हाट इफ अगर मैंने उसको इतनी सारी चीज़ें बता दी कि मैं फ़ील करता हूँ, तो वो मुझे छोड़ ना दे. तो उनको इस बात का डर रहता है, इसलिए वो शायद बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बता पाते होंगे. वो उनके पास फीलिंग्स इतनी हैं और वो बताएंगे इतनी. मे भी आप लोग के बारे अभी ज़्यादा चीज़ें नहीं हुई हैं, आप लोग का अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस रिलेशनशिप को, तो मे भी अभी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ऊपर नीचे हो सकती है. तो मे भी उनको डर लगता है कि इफ़ दे पूरा का पूरा दिल आपके पास, जैसे कि कप है, सारा पानी नीचे आ रहा है, सारा प्यार इस कप से बाहर आ रहा, ओवरफ्लो हो रहा है. तो उनको ये डर लगता है कि अगर मैंने ज़्यादा ओवरफ्लो कर दिया, व्हाट इफ आप उनको छोड़ के चले जाओगे, तो उससे बड़ी चीज़, उससे बड़ा पेन उनको कुछ नहीं होगा, उससे ज़्यादा बिट्रेल उनको और कुछ फील नहीं होगा. ओके, व्हाट आर देयर डीपेस्ट फीलिंग्स? हाँ, उनको जजमेंट से बहुत ज़्यादा डर लगता है. जजमेंट कार्ड है, उनको मैंने कहा ना, उनको जजमेंट से बहुत ज़्यादा डर लगता है. व्हाट इफ़ आप उनको जज कर लो, आप उनसे कह दो ये कैसा लड़का है, इतना कौन ऑब्सेस्ड होता है. ओके, उनको जजमेंट से बहुत डर लगता है और उस जजमेंट पे ये डर लगता है कि व्हाट इफ आप उनको छोड़ दो. ओके,
बताते हैं डीपेस्ट, वो आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, एकदम पकड़ के कि आप कहीं मत जाओ, शायद इसलिए वो डरते हैं ज़्यादा खुलने से आपसे। इट्स अ वन पैशन, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, ओके, फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू वेरी मच, ओके। लास्ट कार्ड मैं शॉर्ट वीडियो ही रखूँगी। द एम्परर, मैंने कहा ना उनको थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर दिखाना है यहाँ पे, होता है ना वो फिज़िकल डोमिनेटिंग नेचर, आप समझ रहे होगे मैं कैसे समझाऊँ। फिज़िकल डोमिनेटिंग नेचर, थोड़ा सा ऐसे कंट्रोल करना, हुक्म चलाना कि मैं बड़ा हूँ, मैं ज़्यादा एक्सपीरियंसड हूँ, या मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे हिसाब से चलो। उनको वो चीज़ शायद पैशनेट करती हो, वो चीज़ उनको अच्छी लगती, सबका अपना अपना तरीका होता है, तो मे बी उनको वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हों, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, द स्टार, ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। गाइज दे आर मैडली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, मैडली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। वो आपको बहुत सुंदर मानते हैं, बहुत एनर्जेटिक मानते हैं, एक अलग एनर्जी आपको उनसे दिखती है। दे रियली इन्जॉय यू, ओके, दे रियली इन्जॉय यू। आपको सोचने में वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ओके। और फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है, एंड दे वॉन्ट टू टेल यू एवरीथिंग, मतलब कितना है उनको, क्या है, वो सब बताना चाहते हैं आपको, ओके। दे रियली सेलिब्रेट यू, आपको देखते ना तो खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार दिस इज़ समथिंग आई विश्ड फॉर, ऐसा इंसान मैंने विश किया था। शी इज़ अमेजिंग, लाइक स्टार्स को देख रहे हो ना कि, मतलब ये देखो, ये है एक औरत और ये सारे स्टार्स हैं, कैसे फोकस पड़ रहा है, राइट। सो यू आर समवन जो सबका खुद पे खुद ध्यान चला जाता है, ओके। ओके, सो इनकी डीपेस्ट फीलिंग यही है कि दे आर ट्रूली मैडली ऑब्सेस्ड विथ यू, लॉट्स ऑफ अट्रैक्शन, एवरीथिंग, दे वांट टू डोमिनेट यू, बट दे हैव अ फियर, उन्हें फियर है, ठीक है, कि व्हाट इफ यू लेफ्ट देम। उनका सबसे डीपेस्ट थॉट है कि अगर मैंने आपको इतना बताया तो आप उन्हें छोड़ ना दो, ओके। लेट्स सी what message they have for you, universe, what message they have for my viewers. मुझे पिंक आ रहा है, मे बी आपने पिंक पहना हो या कुछ सराउंडिंग में आपके पिंक हो, ओके। सी आई सेड ना कि अभी आप लोग में भी ज़्यादा एक दूसरे को ना जानते हो, और इस डर के वजह से वो अपने आप को सामने नहीं रख पाते हैं, उनको जजमेंट का डर होता है। तो कार्ड यही बोल रहा है कि गेटिंग टू नो ईच अदर, जितना आप एक दूसरे को जानोगे, जितना आप एक दूसरे को समझोगे, रिलेशनशिप उतना डीपन जाएगा, ओके। रिलेशनशिप उतना डीपन जाएगा, और फिर ये जजमेंट का डर नहीं रहेगा कि अगर आप डाउट में नहीं रहोगे कि आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। ऐसे क्या होता है कि इंसान एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो सामने वाला सोचता है यार ये तो प्यार ही नहीं करता, ये तो कुछ नहीं सोचता मेरे बारे में। सो यू हैव टू फर्स्ट अपने रिलेशनशिप को और अच्छे से जानो, एक दूसरे को और अच्छे से जानो, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था, बॉटम ऑफ द डेक, अट्रैक्शन। अब आपको क्या चाहिए, मैं आपको और क्या बोलूँ। दे आर हाईली अट्रैक्टेड टू यू, ओके। और मुझे लगता है कि आप जब खुद में होते हो ना, मुझे एक चीज़ और भी आ रही है कि आप जब खुद में इंजॉय कर रहे होते हो, कुछ कर रहे होते हो, तो वो आपको देखते हैं एंड दे फील सो गुड। आप जो भी कर रहे हो, सो रहे हो, अगर आप कॉलेज में हो तो पढ़ रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, ऑफिस में हो तो काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उनको आप में सब अट्रैक्टेड लगता है, ठीक है, सब कुछ। दिस वॉज ऑल फॉर यू गाइज, आई होप यू लाइक माई रीडिंग, और फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके, बाय बाय। फाइल 2, अगर आपने ये इमेज चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। सो लेट्स सी व्हाट योर पर्सन डीपेस्ट थॉट इज फॉर यू, ओके। लेट्स सी व्हाट योर पर्सन डीपेस्ट थॉट, मेरे के पर्सन की डीपेस्ट थॉट्स क्या है, ओके।
guys see, what I am seeing is कोई तो हर्ट ब्रेक से गुजरा है, मे बी यू, मे बी देम। और अगर वो अभी आप लोग के बीच में सेपरेशन चल रहा है, मुझे सेपरेशन आ रहा है, सो अगर आपके बीच में सेपरेशन है, हर्ट ब्रेक हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, कोई भी टाइप ऑफ बिट्रेयल हुआ है, तो योर पर्सन इज थिंकिंग राइट नाउ वेरी कन्फ्यूज्ड कि उन्हें क्या करना चाहिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स, लाइक दे आर टू मच कन्फ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू डू, इफ दे वांट अ न्यू बिगनिंग, इफ दे वांट, क्या उन्हें ये न्यू बिगनिंग चाहिए इस बिट्रेयल के बाद, या जो भी आप लोग के बीच में हुआ है। व्हाट इफ आपके पास अब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हों, बहुत सारे ऑप्शंस। आई थिंक कुछ तो है आप लोग के रिलेशन में जो कि इनको कंफ्यूज कर रहा है। फाइट्स हो सकती है क्योंकि आई हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, और लोग भी हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई इन्वॉल्व हो सकता है कहीं से भी, कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो, जिसकी वजह से सारी सिचुएशन हुई हो। सो दे आर वेरी मच कन्फ्यूज कि वॉट इफ दे वॉन्ट अ न्यू स्टार्ट और नॉट आफ्टर दिस ऑल सिचुएशन। बहुत जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज है, कॉन्फ्लिक्टेड है अपने थॉट्स को लेके कि इफ़ दे वांट अ न्यू स्टार्ट और नॉट। हाँ, हो सकता है मैनिपुलेशन हो आपके रिलेशनशिप में। मैंने कहा ना, द मैजिशियन एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है बहुत सारे लोग हों आपके रिलेशन में और मैनिपुलेट कर रहे हों आपको या उनको, जिसकी वजह से रिलेशन ख़राब हो रहा है। तो उनके डीपेस्ट थॉट यही है कि क्या वो अब ये रिलेशन चाहते हैं या नहीं। What else? क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं? सी एस ऑफ कप। फीलिंग्स तो हैं उनको, मैंने कहा फीलिंग्स तो हैं, लेकिन ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसके वजह से इनको डर है कि व्हाट इफ़ मे बी आप फिर मैनिपुलेट हो जाओ, अगर आप हुए हो तो, या आपको डर हो कि वो फिर से मैनिपुलेट हो जाएंगे या फिर से चीज़ें बेकार हो जाएंगी। फीलिंग्स तो हैं, दे वांट अ न्यू बिगनिंग क्योंकि 2 कार्ड्स हैं, पर उसके साथ वो कंफ्यूज भी हैं। मे बी कुछ मेजर हुआ आप लोग के बीच। दिख तो बहुत लोग रहे हैं आपके रिलेशन में जो जिन्होंने इम्पैक्ट डाला इस चीज़ का। व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ तो चीज़, कुछ साइकिल चेंज हुई है, कुछ तो ऐसा पॉइंट आया है जहाँ पे इस पर्सन ने मजबूर होकर सोचना शुरू कर दिया है कि अब क्या करना है। मे बी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई हों कि उनको अब इस चीज़ पे फोकस करना होगा कि व्हाट आई हैव टू डू। अब मुझे एक पॉइंट पे आना होगा जहाँ सारी चीज़ें चेंज हो जाए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक उन्हें ये है कि दे वांट टू बी स्टेबल, लॉयल, ठीक है, बट वही है, दे फील कंफ्यूज राइट नाउ। या मे बी अब वो फाइनेंशियल करियर पे फोकस करना चाहते हो। My Queen of Pentacles, King of Swords. I think मुझे लगता है ना अब वो जो भी सोच रहे हैं, जितना भी सोच रहे हैं, नाउ दे वांट कि अब वो स्टेबल हो जाए अपने करियर में। मे भी कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप भी हो सकता है कि अब वो चाहते हैं कि अब इन सब चीज़ों से बाहर निकले, क्योंकि अभी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, अब उनके दिमाग में बहुत सारी चल रही, रिलेशनशिप ने बहुत ज़्यादा जगह ले लिया उनके मन में, जो कि कुछ सर्व नहीं कर रहा उनको। सो नाउ दे वांट कि अब वो आगे बढ़ें, कुछ एक्शन लें जो उनके खुद के लाइफ के लिए इम्पैक्टफुल हो, ठीक है। वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो कुछ एक्शन लें जो कि उनको स्टेबल कर सके अपने रिलेशनशिप में।
या अपने करियर में, क्योंकि रिलेशनशिप में तो कुछ दिख नहीं रहा। Six of Wands. Now they want some recognition, some success in their life. Now they want प्रेज, अवार्ड्स। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खोई थी, मे बी अपना ग्राउंडेड सेल्फ खोया था। क्वीन ऑफ पेंटिकल में कितनी ग्राउंडेड, सॉफ्ट हार्ट, मतलब ये सारी चीज़ें उनसे कहीं खो सी गई थी, उनका वेल्थ, उनकी करियर। तो नाउ दे वांट टू फोकस, ओके। वो इसी चीज़ में कंफ्यूज हैं कि व्हाट शुड दे डू, क्योंकि रिलेशनशिप में तो उनको सर्व हो नहीं रहा और वो डर भी रहे हैं कि व्हाट इफ फिर से सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी तो मेरा टाइम फिर से बहुत ज़्यादा लॉस में चला जाएगा, ओके। लेट्स सी व्हाट योर पर्सन्स डीपेस्ट थॉट। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, हो सकता है ये कोई कर्मा हो, ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया था तो दैट टॉक्स अबाउट कर्मा। तो हो सकता है ये आपका कोई कर्मा हो जिसकी वजह से इतना कुछ झेलना पड़ रहा हो, ठीक है। पास्ट लाइफ में चीज़ें अधूरी रह गई या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, आपको ऐसा भी लगेगा कि यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन। सी, इफ चीज़ें चेंज करनी होगी तो ऑनेस्ट डिस्कशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी, फाइनेंस एंड करियर, ओ माई गॉड, दे आर नाउ रियली वेरी मच फोकस टू देयर फाइनेंस एंड करियर, ओके। तो अगर आपके पास वो नहीं आए ना, आपके लव लाइफ का अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंस एंड करियर, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर अपने फाइनेंस और करियर को चूज़ किया, ओके। सो अगर आपको चाहिए कि रिलेशनशिप अच्छा हो जाए तो गिव अ ट्राई, हैव अ हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन। अगर दिल से दिल बातें होंगी, ऑनेस्टी होगी, क्योंकि मुझे ऑनेस्टी भी नहीं दिख रही थी, क्योंकि हार्ट ब्रेक हुआ, मैनिपुलेशन था, तो बहुत सारी चीज़ें हुई ज़रूर होंगी। तो इफ़ यू वांट योर रिलेशनशिप टू बी गेट बेटर, हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन करो, दैट मेक योर रिलेशनशिप मच बेटर। ऑनेस्टी लाओ अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि अगर नहीं आते हैं ना वो और आपके बीच में कुछ ठीक नहीं होता तो दे आर गोइंग टू फोकस इन फाइनेंस एंड करियर। उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी मेक अप देयर माइंड कि अब उनको इस रिलेशनशिप में कुछ सर्व नहीं होगा, कुछ सर्व नहीं होगा वेरी सून। कुछ तो बहुत मे बी अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया है और उन्हें पता नहीं है क्या करना है, और आपको भी नहीं पता कि वो क्या करेंगे। तो बहुत जल्द ही आंसर आने वाला है इस चीज़ का कि वो क्या चाहते हैं। वो आपको चूज़ करेंगे या वो आपके अपने फाइनेंस को चूज़ करेंगे। तो अगर वो आपको चूज़ करते हैं तो डू अ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ओके। ऑनेस्टी लाना, क्योंकि उनको कुछ तो फील होता ही है आपसे, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो कुछ तो फील होता ही है। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो दे आर गोइंग टू फोकस टू ऑन देयर फाइनेंस एंड करियर। और आप फिर, क्योंकि इसमें लिखा है क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ, तो आप भी डिसाइड करो, यू ऑल्सो डिसाइड टू व्हाट यू वांट। आप उनको आगे जाने देना चाहते हो या आप चाहते हो कि वो आएँ आपके, तो उस हिसाब से आप सोचो, यूनिवर्स को बोलो, एंड दे विल गिव इट द आंसर वेरी सून। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है फॉर श्योर, तभी इतनी सारी चीज़ें झेलने को। मे बी आप लोग का बहुत ज़्यादा दुख, दर्द, बिट्रेयल, पेन इतना ज़्यादा है कि आपने आज तक कभी इतना फेस नहीं किया होगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ योर कर्मा, ओके। कुछ तो कर्मा, पास्ट लाइफ कनेक्शन इस पर्सन से रहा है। हम इंसान हमारे लाइफ में क्यों आता है? हमारे कर्मा की वजह से आता है, राइट। तो आपका कर्मा ज़्यादा स्ट्रांग होगा इस पर्सन के साथ, इसलिए आप इतना फील, मे बी आप बहुत ज़्यादा दर्द, पेन फील कर रहे हो उनके डिसीज़न ना लेने के वजह से, या वो फील कर रहे हैं पेन, या वाइसा वर्सा चल रहा है, ओके। सो फील तो होगा ही होगा। सो आप चूज़ कर लो व्हाट यू वांट, एंड दिस वाज ऑल फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।